अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीआईए वालों ने अपने जो एयर होस्टेस थे और जितना भी अमला था उन सबको रोज़ा रखने से मना कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सफ़र के अंदर अगर सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी है तो वैसे भी रोज़ा जो है ना अगर नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं है, इस्लाम के अंदर जायज़ है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि रोज़ा नहीं रखा तो क्या हुआ, इससे इससे तो कुछ नहीं होता, नहीं रखा कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन नहीं, आप जिस एंगल से सोच रहे हैं मैं उस एंगल से नहीं सोच रहा। मैं दूसरे एंगल से सोच रहा हूँ, मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मैं आपके सामने रखूँगा अभी। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि पाकिस्तान के अलावा पीआईए के अलावा जितने भी और फ्लाइट्स के इदारे हैं, जैसे कतर एयरवेज़ हो गई, इसके अलावा सऊदिया एयरलाइन हो गई, इसके अलावा अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यानी इन्होंने किसी भी मुसलमान एयर फोर्स पे या कोई भी वहाँ पे पायलट है, कुछ भी है, जो भी उनका अमला है, उनको कभी भी मना नहीं किया और आज तक रोज़ा रखने से मना नहीं किया। तो पीआईए वाले ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तो इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो पीआईए का सफ़र है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि फ़र्ज़ के यहाँ से जो है ना 2 घंटे की फ़्लाइट है, 3 घंटे की फ़्लाइट है, 4 घंटे की फ़्लाइट है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, सुकून से बंदा जा सकता है और उसके अंदर रोज़ा जो है, वो भी आराम से बंदा रख सकता है, तो मसला मसाइल ये नहीं है। और अगर दूसरी तरफ से हम देखें तो बड़ी-बड़ी लंबी फ़्लाइट्स भी होती हैं, जैसे कनाडा से पाकिस्तान कोई फ़्लाइट आती है, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, तकरीबन 10-10, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे फ़्लाइट में उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये बाकी जितने भी एयरवेज़ हैं उन्होंने रोज़ा रखने से किसी को मना नहीं करा, लेकिन पीआईए वाले जो है ना उन्होंने मना किया है। ये पीआईए वालों की नाअहली है। ये इस इदारे को ये सोचना चाहिए कि ये मुसलमानों का महीना रमज़ान, वैसे तो सारे महीने हैं रमज़ान के अंदर, अगर किसी एयर फोर्स ने, किसी भी अमले ने, पायलट ने रोज़ा रखना है तो उसको मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इदारा अपनी तरफ से अच्छा इक़दाम कर रहा है, बेहतर कोशिश कर रहा है, तो उसको हम एप्रिशिएट करेंगे, उसको हम सब मिल के जो है ना, दिल की गहराइयों से जो है ना मुबारकबाद देंगे। अगर कोई भी इदारा अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उसको हाइलाइट करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। क्यों अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ, ये पीआईए वाले सबसे पहले बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे। अगर हम थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, 15 साल, 20 साल या 10 साल पीछे चले जाएँ, तो पीआईए वाले जो थे, बाकी जितने भी नए-नए इदारे बने थे, नए एयरलाइन बने थे, उन सबको ये जाके ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग देने के बाद फिर आज वो जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दी, वो पाकिस्तान से पीआईए वालों से आगे चले गए और बदकिस्मती से मैं कहता हूँ कि पीआईए वाले जो हैं, वो दोबारा जो है ना अपनी बुरी हालत में आ गए हैं। इस सारे की वजह क्या होगी? क्यों पीआईए वाले ये सब कुछ कर रहे हैं? और पीआईए पे आजकल कोई सफ़र करना नहीं चाह रहा है, इसके रीज़न क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके रीज़न ये है कि जब भी कोई मनपसंद का वज़ीर बनता है और जब वज़ीर बनता है तो वो क्या करते हैं, अपने जाके मैट्रिक पास या एफए पास या ऐसे लोगों को वहाँ जहाँ पे ट्रैवलिंग मतलब उनको जाके ओहदा दे देता है। तो फिर जाके क्या होता है, वो उनको इतना शऊर नहीं होता, इतना उन बंदों बंदों की जो पढ़ी लिखी कौम है, उसको इस तरीके से जाके वो नहीं बता सकते। तो जब आपके मनपसंद लोग वहाँ पे बैठे हैं, उनको काम तो आता नहीं है, तो जब काम नहीं आता तो उन्होंने जाके वहाँ पे अय्याशियाँ करनी है और जब अय्याशियाँ करनी है तो सारे का सारा जो है ना, मलबा जो है वो पीआईए वालों के ज़िम्मे लग जाता है कि ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, कोई भी फ़्लाइट है, वो टाइम पे नहीं जा रही। मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास अगर पीआईए की कोई भी फ़्लाइट है, आपका अगर उसका टाइम जो है फ्लाई करने का 6 बजे का है, 6 बजे शाम का है या 6 बजे सुबह का है, आप 100% श्योर नहीं है कि वो फ़्लाइट जो है 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो ये पीआईए वालों का हाल है, तो हमें सोचना चाहिए कि इस पीआईए वालों को ये जो इक़दाम उन्होंने किया, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम इसको जो है ना डिसएग्री करते हैं। हमारे करने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम इस पे आवाज़ उठा सकते हैं, जो कि मैंने आवाज़ उठाई है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।